आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। जो भारत है वो एक डायबिटिक प्रधान देश है। डायबिटीज हमारे कोई ना कोई जीन्स में घुसा हुआ ही है सबके। जी, ठीक है, आपको पता है कि मैंने ये इसके बारे में चेक किया था, 10 करोड़ भारतीय को डायबिटीज है। कैन यू बिलीव इट? नाउ डायबिटीज तो ठीक है, बट देर इज समथिंग कॉल्ड प्री डायबिटिक कंडीशन। उसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास कोई भी इंसान आता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे मेन हो, सबसे पहले हम इंसुलिन सेंसिटिविटी चेक करते हैं। इसका कारण, इसका मतलब क्या होता है कि शुगर इज़ फाइन, उनका शुगर लेवल होगा 70-80, फास्टिंग पोस्ट उनका 80-90 होगा, और HbA1c भी हो सकता है 5 या 5.5, 5.3 हो, बट उनका इंसुलिन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, विच इज़ फास्टिंग इंसुलिन एंड पोस्ट इंसुलिन। इसकी वजह से उनकी कार्ब सेंसिटिविटी हो जाती है। वो कार्ब्स को जैसे थोड़ा सा साइंटिफिक है, मैं आपको समझाती हूँ। समझाइए। तो हम कुछ भी खाना खाते हैं वो सब के सब कन्वर्ट होता है शुगर में, चाहे आपने ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, चाहे आपने फैट लिया चाहे प्रोटीन लिया, एवरीथिंग कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज। यानी कि आपकी बॉडी उस खाने को ब्रेक डाउन करती है और ग्लूकोज उसे में कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। यस। ग्लूकोज का क्या काम होता है? एनर्जी देना। तो हमारी एक सेल होती है, ऐसे सेल के अंदर जाती है ग्लूकोज और वहाँ बर्न होती है एज एन ATP फॉर द एनर्जी, आपके पेट्रोल के लिए, सेल के पेट्रोल के। सेल के पेट्रोल। बट वो ऐसे अपने आप डायरेक्टली नहीं घुस सकती, एक दरवाज़ा होता है, ठीक है? वो दरवाजे की चाबी होती है इंसुलिन। तो जब हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, तो या तो चाबी ख़राब क्वालिटी होती है या दरवाज़ा सही जगह नहीं होता, तो वो खोल नहीं पाता और ग्लूकोज घुस नहीं पाता। तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो शरीर में घूमते रहता है और बाय द एंड ऑफ द डे यूज़ नहीं होता, तो वो फैट के जैसे या तो आपके पेट पे स्टोर होता है, या जाके लिवर में स्टोर होता है, या आर्टरीज में स्टोर होता है। तो जिसको इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, इसका मतलब इंसुलिन खूब प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो ग्लूकोज को फैसिलिटेट नहीं कर रहा, उसको अलाउ नहीं कर रहा जाने के लिए सेल में। यानी कि आपके बॉडी में भी ग्लूकोज तैरते जा रहा है और स्टोर होते जा रहा है, और उसके साथ साथ आपके बॉडी के कुछ सेल्स मरते भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्लूकोज नहीं मिल रहा। सेल मरते नहीं है, वो डिमांड करते हैं कि हमको खाना चाहिए, हम भूखे हैं। तो ऐसे लोगों को मीठा खाने का मन करता है। खाना खाने के बाद उनको लगता है अरे मैंने तो खाना खाया बट मुझे एनर्जी नहीं है। तो इसके वजह से ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा खाते हैं। उनको पता नहीं होता वो क्यों ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही खाने से। तो वो जो ओवरवेट से ओबीज में आ जाते हैं, ओबीज से मॉर्बिड ओबिजिटी हो जाती है। बट इसका एक ही रीज़न होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी। कैन यू बिलीव इट? इतनी सीधी सी चीज़ है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इनकी फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज़ होता है। एक डायबिटोलॉजिस्ट आए थे शो पर और उन्होंने डायबिटीज़ के अलग स्टेजेस के बारे में बात किया था। मुझे डर फील हुआ डायबिटीज़ के बारे में सुनने के बाद कि बॉडी इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन होती है डायबिटीज़ में। ऑलमोस्ट बुरा लगा। ये शायद एक इंसान की सबसे गंदी डिजीज़ हो सकती है। बहुत पेन हो सकता है, बहुत सफरिंग हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। डायबिटीज़ एक्चुअली इज़ अ साइलेंट किलर। जो बोलते हैं ना हमारे घर को दीमक लग जाती है, वो ऐसे होता है डायबिटीज़। तो इसीलिए हमारी कंपनी जो सेल्फ केयर है, उसका काम क्या है? डिजीज़ होने के पहले उसको खोजना और उसको वहीं से यू टर्न कर देना, रिवर्स कर देना। जैसे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी है, उसको तुरंत हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं और हमारे पास जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हमारी टीम में हैं। तो हम उनसे कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं और हमारी क्लाइंट का केसेस पेश करते हैं, और उसके बाद क्लाइंट से उनको डायरेक्टली बात करा कि उनकी ये प्रॉब्लम उनके साथ सॉल्व करते हैं। और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में गुड लाइफस्टाइल, जो मैंने 4 पिलर्स बताए ऑफ गुड न्यूट्रिशन, उसके साथ में हम उनका ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं। पिछले 15 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। ऑफ रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ तो है ही, बट प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। क्योंकि अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव हो तो आपको 5 साल 10 साल 15 साल बाद डायबिटीज़ होगा। बट अगर हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को वेट लॉस के साथ में ठीक कर देते हो, आप डायबिटिक नहीं होगी। सिंपल सी थ्योरी है। मोस्टली जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होने वाला है, क्या वो थोड़े से हैवी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं?
99% हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो कि दुबले हैं बट दे आर प्री डायबिटिक, बट 99% लोग होते हैं वो हैवी होते हैं. तो अगर बॉडी में फैट ज्यादा है तो चांसेस आर कि यू कुड बी प्री डायबिटिक मोर. एग्जैक्टली. इसलिए फैट लॉस पर फोकस करना चाहिए और अक्सर ब्लड रिपोर्ट्स लेने चाहिए. ब्लड रिपोर्ट लेके दे शुड कंसल्ट द राइट पर्सन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए. समझना चाहिए कि आप अगर ज़्यादा खा रहे हो उसका रीज़न ये नहीं है कि ये आप में खामी है, हो सकता है आपके जीन्स की खामी हो, यू नो, जीन्स, DNA. इसलिए हम किसी भी क्लाइंट को जब आते हैं तो हम उनका बहुत बड़े रूप से उनका सब जेनेटिक हिस्ट्री लेते हैं कि उनके नॉट ओनली उनके माँ बाप को क्या डिजीज़ थे, उनके भाई बहन को क्या डिजीज़ हैं, बट उनके दादा दादी, नाना नानी, ताऊ, चाचा, बुआ, मासी, मामा, सबका हम पूछते हैं. जो कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स हैं सबकी डिजीज़ का हिस्ट्री लेते हैं, और हमारा काम ये होता है कि उस डिजीज़ में से उनको क्या आने वाला है और हम क्या रिवर्स कर सकते हैं, और जो प्रेजेंट उनको क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हम कैसे कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द 4 पिलर्स जो मैंने आपको बताया. ओके दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.